दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम DRM कार्यालय पे है। मेरे इस तरफ आप देखेंगे ये भारतीय रेलवे के रेल चालक हैं। ये लोग दिल्ली के उस दौर में प्रदर्शन कर रहे हैं जिस दौर में दिल्ली के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पोल्यूशन अपने अंतिम चरम सीमा पे है। जब लोगों का दम घुट रहा है उस दौर में ये रजाइयों के साथ कल सुबह 10 बजे से लेकर लगातार 48 घंटे से भूख हड़ताल करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही नहीं, देश के कोने कोने में रेल चालक इसी तरीके से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे है, भूख हड़ताल पे है। और एक बात और चौंकाने वाली, इस समय लाखों लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले लोको पायलट वो भी भूख हड़ताल पे हैं। यानी भूखे रहकर 48 घंटे भूखे रहकर वो लगातार रेल को चला रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं, इनका क्या दर्द है, ये क्या समझाने आए हैं, ये सब इनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सेंटर कोई नहीं, आज लोको पायलट्स देश के किन किन राज्यों में अपनी मांगों को लेकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं सर? आज लोको पायलट ऑल इंडिया लोकल स्टाफ एसोसिएशन पूरे भारतवर्ष में अपनी उचित मांगों के लिए देशव्यापी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। और भूख हड़ताल के अलावा जो भी लोग ड्यूटी पर जा रहे हैं वो खाली पेट बगैर भूखे जा रहे हैं। जो भी ट्रेनिंग सेंटर में है वो भी लोग भूखे हैं। और जो भी किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो भी सब लोग भूखे हैं। अपनी उचित मांगों के लिए आज उन्होंने भूख हड़ताल का प्रोग्राम रखा हुआ है। आज दिल्ली का जो ठंड है वो अंतिम सीमा पे है। लोग ठंड में रजाइयाँ लेकर सोने को मजबूर हैं। पोल्यूशन हाई स्तर पे है, उसके बावजूद आप लोग इस ठंड में रजाई को लेकर बैठे हैं। किस लिए बैठे हैं, क्या मांगे हैं? मांगे हमारी सबसे पहली मांग इसमें है कि जो हमारा माइलेज रेट है, जो बात हुई थी कि जब सब अलाउंसेस जब 50% डीए हो जाएगा तो वो जो है 25% बढ़ाया जाएगा। एक 24 से माने 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल में हमारा ये हमने कई हेजिटेशन किए, कई प्रोग्राम किए, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी। ऑटोमेटिक हमारा लग जाना चाहिए था। ये जो 7वां पे कमीशन चल रहा है, 6ठे पे कमीशन में हमको मिला है और 6ठे पे कमीशन में मिला है, थोड़ा संघर्ष के बाद मिला, लेकिन इस बार ये अवधि कुछ ज़्यादा हो गई है। हमारी यही डिमांड है कि जब सबका बढ़ गया है तो क्या हम रेल के कर्मचारी नहीं हैं? आप हमको रेल का फ्रंटलाइन स्टाफ बोलते हो तो फ्रंटलाइन जैसा व्यवहार करना चाहिए। वो चीज़ से हम लोग हमारे को जो है निराशा होती है, हमारे प्रति उदासीनता है प्रशासन की। उसके विरोध में हम लोग पूरा नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गाड़ी का संचालन करते हैं। यहाँ आप लोगों ने दूसरा जो डिमांड रखा है, किलोमीटर भत्ते में नियमानुसार 70% आयकर से मुक्ति चाहिए, ये डिमांड क्यों? ये डिमांड इसलिए है क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं सबको टीए दिया जाता है और टीए 100% इनकम टैक्स से फ्री होता है। अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो माइलेज है वो 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 30% हमारा पे एलिमेंट है और 70% टीए है। तो क्योंकि जो हमारा बेसिक पे का एलिमेंट है 30%, उस पे हम इनकम टैक्स देते हैं, देने के लिए तैयार है। लेकिन जो 70% भाग है जो बाकी सभी कर्मचारियों का इनकम टैक्स से फ्री है, तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमारा जो माइलेज है उसका 70% भाग इनकम टैक्स से फ्री रखा जाए। आप लोग एक डिमांड और कर रहे हैं कि जो एलपीए है, सहायक लोको पायलट है, उसको अतिरिक्त भत्ता की मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी, अतिरिक्त भत्ते की मांग इसलिए कर रहे हैं, एडिशनल अलाउंस की मांग इसलिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोको पायलट और एएलपी ट्रेनिंग उनका सेम है, पाठ्यक्रम सेम है,
हालत ये है कि अगर कुछ गलती होती है तो दोनों का दंड भी समान है। जब समान दंड है, एडिशनल अलाउंस लोको पायलट को मिलता है लेकिन एएलपी को नहीं मिलता है, क्योंकि वो भी रनिंग का बंदा है, उसको भी मिलना चाहिए। जो भी एडिशनल अलाउंस बनता है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों को जब भागीदारी बराबर है, गाड़ी संचालन में बराबर की भागीदारी है, पनिशमेंट की भागीदारी, जिम्मेदारी का दोनों की भागीदारी बराबर है, तो उसको भी देना चाहिए। चीज़ों समझिए, जैसे आप कह रहे हैं कि जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उसमें 6 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए और जो माल गाड़ियां हैं वो 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए, ये डिमांड आप क्यों कर रहे हैं? ये डिमांड रेलवे ने एक कमेटी बिठाई थी, हाई पावर कमेटी, जिसमें रिव्यू किया गया था कि जो लोको पायलट हैं उनसे स्पैड की घटनाएं क्यों हो रही हैं, दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, तो उस रिपोर्ट में भी ये उसने लिखा था कि लोको पायलट की जो मेल एक्सप्रेस की ड्यूटी है वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो मालगाड़ी है उनकी ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनसे इतनी ड्यूटी ली जाएगी तो ये तनाव मुक्त होकर काम करेंगे और इनकी बॉडी 100% एफिशिएंसी दे पाएगी। और उसी में नाइट के लिए भी लिखा था। तो हम तो वही डिमांड कर रहे हैं जो रेलवे ने कमेटी बिठाई और उसने रिजल्ट दिया। आप लोग यहाँ पर एक डिमांड है कि रात्रि पाली का जो ड्यूटी है वो 2 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 नाइट होनी चाहिए सिर्फ। क्या इस समय जो लोको पायलट है वो इससे ज़्यादा काम कर रहे हैं? सर 3-3 नाइट, 4-4 नाइट, 5-5 नाइट, यहाँ तक कि मेल पैसेंजर का जब लिंक उठाएंगे, जैसे एनसीआर के साथ ही हमारे हैं, वो टोटल राजधानियाँ जाती हैं उनकी निकलेंगे तो 8-8, 10-10 नाइट हो जाती हैं, जिससे कि प्रशासन मैनिपुलेट करके कम से कम दिखाकर आंकड़ा पेश करती है। यहाँ भी मैनिपुलेशन है। 3-3 4 हमारा साथी है अभी देवकांत कृष्णा जी हैं, इन्होंने लगातार 3 नाइट की, चौथी नाइट भी लग रही थी, इन्होंने फोर्सली कहा कि मैं सक्षम नहीं हूँ गाड़ी चलाने में, कोई दुर्घटना का दावत मत दीजिए। फिर उन्होंने रेस्ट लगवाया, फिर इनकी रेस्ट लगी, अभी तो मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। देवकांत कृष्णा जी हैं, लोको पायलट हैं, इन्होंने 3 नाइट करने के बाद चौथी नाइट मना किया है। आपको मना करना पड़ा कि मैं नाइट नहीं करूँगा? बिल्कुल सर, मुझे मना करना पड़ा। 3 नाइट के बाद मुझे हिम्मत नहीं कर रहा था कि मैं ड्यूटी करूं। लास्ट में सीसी कॉल आया, सीसी से मैंने मना किया कि सर मुझे हिम्मत नहीं कर रहा, 3 आउट हो गया, मेरा रेस्ट लगाया जाए। फिर उन्होंने रेस्ट लगाया मेरा। चीज समझे, मेरे को समझना है। जैसे लोको पायलट तो आमतौर से लोग देखते नहीं है, रेल के डिब्बों में बैठते हैं और मजे से जाते हैं। आप लोग क्या कंटिन्यूटी खड़े रहते हैं या बैठने की कुछ सुविधा है, या जो लोको के अंदर बाथरूम वाथरूम की सुविधा है कि नहीं है? देखिए सीट तो हैं, ऐसे नहीं कि खड़े रहने पड़ता, हम लोग बैठकर ही ड्यूटी करते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं, लेकिन बाथरूम टॉयलेट की सुविधा फिलहाल नहीं है। उसके लिए हमें या तो गाड़ी चल रही है तो रोक कर रखना पड़ता है, या फिर वेट करना पड़ता है कोई स्टॉपिंग स्टेशन आए, या फिर कोई सिग्नल लाल हो जिसे कि हम उतर कर खुले में शौच करें। ये अपने आप में प्रधानमंत्री का जो खुले में शौच न करने का जो स्कीम है उसके विरुद्ध है, प्रशासन हमें करने पर मजबूर करती है। आप लोग कई दिन रेल चलाते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, तो परिवार पर और आपके सेहत पे क्या असर पड़ता है? देखिए, ये चीज़ आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस समय इंडियन रेलवे में हमारे जितने भी लोको पायलट्स काम कर रहे हैं, 70% अबव लोको पायलट किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। किसी को बहुत लंबे समय तक बैठ रहे हैं, पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को एनिद्रा की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है। मतलब कोई लोको पायलट ऐसा नहीं है जो मतलब पूरी तरीके से फिट हो। और रेलवे ने क्या किया है कि जो मेडिकल के क्राइटेरिया थे धीरे धीरे उनमें भी बदलाव कर दिया है। कि पहले क्या होता था, मान लो किसी को शुगर होती थी तो उसको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता था, अन्य कैटेगरी में समाहित कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि नहीं, अब आप विद मेडिसिन काम करेंगे। अब आपको दवाई दे दी जाएगी और आपका लेवल ये है कि भाई आप अपनी दवाई लेकर के काम करते रहिए। और रेल सुरक्षा के प्रति इतना खिलवाड़ कर रही है जो सवारियों से, जो नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं कि मानो एक शरीर का शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक दबाव, उसमें रेल चलाने को मजबूर है रेलवे पायलट। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। मैं यदि सिंपल भाषा में आप समझे तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि आज से 19 साल पहले मैंने जब रेलवे को ज्वाइन किया था तो उस समय अप्रोक्स 17.5 लाख कर्मचारी रेल में कार्यरत थे और गाड़ियां मान लो कि 4000 चलती थी। लेकिन आज 16,000 गाड़ियां चल रही हैं और जो स्टाफ है वो घट के 11 लाख के अप्रोक्स आ गया है। अब आप ये सोचिए कि 4 गाड़ियां 4 गुना हो गई हैं और स्टाफ अप्रोक्स आधा रह गया है।
तो अब आप ये समझिए कि जब एक आदमी से 4 आदमियों का काम किया जाएगा तो मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न सीधा सीधा। आज भी पूरे ऑल इंडियन रेलवे में अप्रोक्स केवल रनिंग कैटेगरी की हम बात करें तो 1.5 लाख के पद आसपास पद खाली हैं, और पिछले 3 साल से प्रक्रिया चल रही है, और वो प्रक्रिया इतनी धीमी है कि बस आप उसको कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं उनको ना कहा जाए तो ज्यादा बेहतर, आप समझ सकते हैं। मैं भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, वो चल रही है, बस चल रही है, होगी नहीं, वो चल रही है, बस ऐसी ही चलती रहेगी। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम नए नए ट्रेन लेके आ रहे हैं, और दूसरी तरफ लोको पायलट कम होते जा रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि सरकार के जो वादे हैं वो पूरी तरह से सही हकीकत नहीं पेश कर रही है, बिल्कुल झूठी बोल रही है। और मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि लोको पायलट की जितनी संख्या है उसमें से करीब 5 से 10% लोको पायलट दाएं बाएं यूनियन के छत्र छाया में या प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जो आज भी रेलवे बोर्ड में देखेंगे नॉन ड्राफ्टेड टीएलसी लग रहे हैं, बड़ौदा हाउस में बहुत सारे वैसे रनिंग स्टाफ लग रहे हैं जो अनधिकृत रूप से लग रहे हैं, बहुत सारे डीआरएम ऑफिस में लग रहे हैं जो अनधिकृत रूप से लग रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग छुपे हुए हैं। आज भी ब्लैक होल में बहुत सारे लोको पायलट्स हैं जिनको गाड़ी काम करना था, वो गाड़ी काम ना करके दाएं बाएं लग रहे हैं। अब बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जायज कर रहा हूँ, मेरे पास पुख्ता प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूँ। अभी आप रेलवे बोर्ड में आप जाकर पूछ लीजिए किसी भी रेलवे बोर्ड के अधिकारी से कि यहाँ पर कितने लोको पायलट लग रहे हैं जो एज पर रूल हैं, मालूम होगा कि एक भी नहीं है, सब अनधिकृत रूप से। एक भी वहाँ जिसे टीएलसी लगते हैं, कायदे से ड्राफ्टेड टीएलसी होना चाहिए, लेकिन वो 15 साल 10 साल से सारे लोको पायलट की सुविधाएं लेते हुए भी आज भी लग रहे हैं। आप कह रहे जिनका काम था रेलवे में ट्रेन चलाने का, वो प्रशासनिक कामों में लगे हुए हैं। बिल्कुल, एक प्रशासनिक टर्म में जैसे में 2 चीज़ें हैं सर। एक चीज़ तो होता है कि जैसे प्रशासन 3 साल के लिए उनको नॉन रनिंग पोस्ट पर लगाती है, जैसे सीसी ड्यूटी हो गया, क्रू कंट्रोल के टीएलसी ड्यूटी हो गया, लेकिन कुछ लोगों पायलट तो ऐसे हैं जो लंबे लंबे समय से 10 साल से 15 साल से 20-20 साल से नॉन रनिंग पोस्ट पर अनधिकृत रूप से ये भ्रष्टाचार बैकडोर एंट्री का सहारा लेकर या अफसरों के कृपा पात्र होकर या फिर किसी यूनियन के कृपा पात्र होकर लग रहे हैं। अब उन लोग को पायलट संख्या में तो हैं, अब उन लोग को पायलट का काम किन्हें करना पड़ता है? ये सारे काम करने वालों को, जो कि ठंड में बैठे हुए हैं यहाँ अपने अधिकार की मांग करने के लिए, उनका काम तो करना पड़ेगा ना सर। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों यानी भारतीय रेल के वो लोको पायलट जो कई रातें जागकर बहुत ही कठिन हालतों में और कई दिन अपने परिवार से दूर रहकर भारतीय रेल के यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इतनी कठिन हालतों में काम करने से लोको पायलटों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, इससे यात्रियों की सुरक्षा पर असर पड़ रहा है और गंभीर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार नई स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों के परिचालन के दावे कर रही है, लेकिन पर्याप्त लोको पायलटों की भर्ती नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है सरकार को नई ट्रेनों के साथ साथ लोको पायलटों की पर्याप्त भर्ती करनी चाहिए? क्या आपको लगता है भारतीय रेल के यात्रियों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए लोको पायलटों से लंबे घंटे की ड्यूटी नहीं करानी चाहिए? इन विषयों पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की।